हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अमर शहीदाने सिर दे के पनिया मुड कहानी दा, आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। हमारे देश में वीर शहीदों को और वीरांगनाओं को वैसे ही पूजा जाता है जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि तपस्वी और महात्मा गण होते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य जगत हिताय है, अपने लिए नहीं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिबहि न पानी। ऐसे जो संत महात्मा होते हैं ऐसे ही उनका जीवन भी होता है, जगत हिताय। और समाज के हित के लिए ही वीर वीरांगनाएं अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। इसलिए हमारे देश में सदैव वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। ऐसी ही एक कहानी पथिक संदेश पत्रिका में सितंबर माह में छपी है, जो एक अमर शहीद को सालों साल याद करने का एक अनूठा जो है उदाहरण है। पंजाब की घटना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयासों को अपना सहयोग दें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ें, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ें और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के जागरण के लिए कुछ न कुछ करते रहें। तो आज का जो लेख है वो है शहीद का सम्मान। 1971 के युद्ध में पाक सेना ने कर दिया सिर कलम, आज भी शहीद को राखी बांधती हैं गांव सिंबल की बहन बेटियां। ये क्योंकि ऐसी कहानियों को मुख्य धारा में कभी स्थान नहीं मिलता। वो ऐसी चीज़ें जिससे देश का मनोबल बढ़ता है वो इन्हीं राष्ट्रवादी पत्रिकाओं में मिलता है। तो इस प्रेरक कहानी को पढ़ते हैं। पठानकोट। राखी के अटूट बंधन में बंधी एक बहन जालंधर निवासी अमृतपाल कौर अपने भाई की स्मृतियां मस्तिष्क में समेटे भारत पाक सीमा पर बसे गांव सिंबल की सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर बनी 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले अपने इकलौते भाई नायक कमलजीत सिंह की समाधि पर पिछले 43 वर्षों से निरंतर राखी बांधती आ रही थीं। मगर 8 वर्ष पहले अपने भाई के इस अटूट बंधन का 44वां वर्ष होने के से कुछ दिन पहले अमृतपाल कौर की सांसों की डोर टूट गई। वह 2 महीने कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र सिंह विक्की ने बताया कि मरने के 3 दिन पहले जब वह अमृतपाल कौर का हाल जानने गए तो उसने यह वचन लिया कि उनके द्वारा पिछले 43 वर्षों से अपने भाई की समाधि पर राखी बांधने की शुरू की गई परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, चाहे उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य बेशक वहाँ न जा पाए। अब क्या हो रहा है? गांव की बेटियां निभा रही परंपरा। इसी वचन की डोर से बंधे परिषद के सदस्यों ने एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए गांव के सिंबल की बेटियों को साथ लेकर शहीद नायक कमलजीत सिंह की समाधि पर राखी बांधने की रस्म को पिछले 8 वर्षों से बखूबी जारी रखा है। शहीद की बहन को दिए गए वचन को वे निभा रहे हैं। क्या हुआ था? पाक सेना ने कर दिया था कमलजीत सिंह का सिर कलम। 4 दिसंबर 1971 के युद्ध के दौरान पाक सेना ने जब इस चौकी पर हमला किया तो नायक कमलजीत ने आखिरी गोला और अंतिम सांस तक पाक सेना का मुकाबला किया, लेकिन पाक सैनिकों की अधिक संख्या होने के कारण वो कमलजीत को बंदी बनाकर ले गए। पाक ने राक्षसी हरकत को अंजाम देते हुए उनका सिर कलम कर इस चौकी पर स्थित बेरी के पेड़ पर लटका दिया। शहीद के माथे पर एक स्लिप चिपका दी जिस पर लिखा था, पाक सेना की तरफ से सीमा सुरक्षा बल को तोहफा। बेरी का यह पेड़ कमलजीत के बलिदान के 53 वर्षों बाद आज भी इस पोस्ट पर सही सलामत खड़ा पाक सेना की दरिंदगी
की गवाही दे रहा है। शहीद को देवता के रूप में पूजते हैं लोग। गांव निवासी मनप्रीत कौर और हरप्रीत कौर ने नम आंखों से बताया कि गांव सिंबल के लोग कमलजीत सिंह को आज भी एक देवता के रूप में पूजते हैं, इसलिए वह भविष्य में भी इसी तरह अपने गांव के रक्षक भाई की समाधि पर राखी बांधती रहेंगी। हमारे देश का इतिहास रहा है कि वीरों का सदैव सम्मान रहा है। हमारे पंजाब में आप देखेंगे जगह जगह गोगा वीर की समाधियाँ और उनके स्थान बनाए जाते हैं। गोगा जहर वीर एक प्रतापी योद्धा थे, उनकी याद में कई जगह आप देखेंगे अक्सर गोगा माड़ी होती है। ऐसे ही अनेक शहीद वीरों को याद करने की परंपरा अपने देश में पुरानी है। यह परंपरा सदैव चलती रहनी चाहिए और ये स्वस्थ परंपरा जिसमें अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करते हुए अपने देश के प्रति अपने भाव भी जागृत हो पाएं, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। ये एक प्रेरक कहानी है, इसलिए आप लोगों के सम्मुख मैंने लाना उचित समझा। पुनः किसी और लेख के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।